हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम जुलाई 2016 का चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो जुलाई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था तो वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। वीडियो को जरूर से लाइक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है ना क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ राहुल, रोहित एंड रमेश ये तीनों पार्टनर्स है, वर पार्टनर्स इन द फर्म, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस वो जो शेयर करते हैं जिस रेशियो में, उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला जाता है, वो 2:1 का है। दैट मीन्स 2/5, 2/5 एंड 1/5। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च दी हुई है, 2013 में दी हुई है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में हम इसके पहले देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जर्नल एंट्रीज है या फिर लेजर अकाउंट्स है। तो यहाँ पर प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, हमको है ना रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है। इसके साथ ही यहाँ पर टर्म्स में भी एक नजर घुमा लेंगे। तो यहाँ पे रियलाइज्ड को लेकर है, देन क्रेडिटर्स का पेड को लेकर है, देन है ना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को लेकर है। और यहाँ पर रमेश हैज बिकम इंसॉल्वेंट, तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का केस है कि है ना एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ एंड वॉज एबल टू ब्रिंग 1800 फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट। तो इसका मतलब रमेश इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का ये केस है। तो यहाँ पर ये तीनों रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट हमको बनाना है। तो यहाँ पर ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दिया है, इसका मतलब हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिख देने वाले हैं बाय सन्ड्री लायबिलिटीज कर एंड जनरल रिजर्व को हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तीनों भी पार्टनर को उनके 2:2:1 के रेशियो में। फिर यहाँ पर ये जो राहुल लोन दिया है 16,000 का, तो यहाँ पर ये जो पार्टनर्स का, ये जो राहुल 16,000 का जो लोन है वो यहाँ पर ये पार्टनर्स का इसका पार्टनर का लोन है। तो ये लोन है ना हमको क्लियर करना होगा, राहुल का लोन क्लियर करना होगा, इसको फर्म को क्लियर करना होगा इस लोन को, 16,000 के लोन को बंद करने के पहले। एंड यहाँ पर है ना ये जो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, तो ये कैपिटल बैलेंसेस यहाँ पर राहुल एंड रोहित का ही कैपिटल बैलेंसेस दिख रहा है, तो 25,000 एंड 10,000। तो रमेश का कैपिटल अकाउंट है ना डेबिट साइड में, मतलब एसेट्स के यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मतलब उसका डेबिट बैलेंस है। तो है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, रमेश के कॉलम में 3,000 लिखने वाले हैं एंड राहुल एंड रोहित का है ना 25,000 एंड 10,000 ईच है ना क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरी डाउन करके हमको लिखना है। और ये जो जनरल रिजर्व को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे हमने बात की, एंड जो लोन है उसको हमको क्लियर कर देना है। तो मतलब ये है ना पेमेंट हो जाने वाला है इसका। तो मतलब यहाँ पर है ना ये राहुल लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर ये आने वाला है। तो राहुल के लोन को हमको है ना रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाना है, इसका सेपरेट लेजर बनता है। अगर आपको लेजर बनाना है, मैं दिखा दूंगी आपको कि कैसे लेजर अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है पेमेंट कर देने पर। नाउ यहाँ पे ये जो एसेट्स के अंदर में कैश एट बैंक दिया है, तो बैंक के कॉलम में मतलब बैंक अकाउंट हम बनाएंगे तो वहां पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 लिख लेंगे एंड डेटर्स जो 16,000 दिया है तो ग्रॉस वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करेंगे सन्ड्री एसेट्स को, रियलाइजेशन अकाउंट में 2 सन्ड्री एसेट्स करके ग्रॉस वैल्यू लेंगे और आरडीडी को हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी करके इसको हम है ना 1,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे। नाउ यहाँ पर ये जो स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर, तो ये सारे के सारे सन्ड्री एसेट्स में मतलब है ना डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर को हम है ना 2 सन्ड्री एसेट्स के हेडिंग के अंडर में रियलाइजेशन में हम लिखने वाले हैं। एंड रमेश कैपिटल, जैसे मैंने आपको बोला डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड दिखने वाला है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर यहाँ पर देखिए कि है ना द फर्म्स वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट, तो मतलब 2013 मार्च को है ना फर्म डिसॉल्व हो गई। तो एसेट्स रियलाइज्ड एज पर, एसेट्स है ना इस तरीके से रियलाइज्ड हुई, मतलब इन सबको बेच दिया गया। तो डेटर्स है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी है, स्टॉक एंड फर्नीचर। तो यहाँ पर है ना बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर हमारी एंट्री होगी। तो रियलाइजेशन में हम बाय बैंक दिखाएंगे एंड बैंक में हम 2 रियलाइजेशन अकाउंट कर लिखने वाले हैं, इनका सबका टोटल लिखना होगा। देन क्रेडिटर्स वर पेड ₹18,000 इन फुल सेटलमेंट, तो 18,000 का पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हम जो है बैंक अकाउंट लिखने वाले हैं। बिल्स पेबल का पूरा पेड इन फुल, मतलब जो बिल्स पेबल यहाँ पर 5,000 का बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है तो पूरा का पूरा 5,000 पेमेंट कर दिया है करके ऐसे बोल रहे हैं। देन उसका भी सेम हमको वही प्रोसीजर की रियलाइजेशन टू बैंक कर हमको दिखाना है। देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,000,
तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का भी हमको है ना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर 3000 की एंट्री हमको दिखानी होगी। तो इनके लेजर्स में हम है ना बैंक में एंड रियलाइजेशन में दिखा देंगे इस अमाउंट को। यहाँ पे बोला है कि रमेश बिकेम इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे पहले, और है ना फिर है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर है ना ये इसने 1800 लाया है, इसने 1800 लाया है करके, तो हम है ना बाय इसके जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक करके 1800 है ना रमेश के कॉलम के अंडर में हम लिखेंगे 1800, और उसके बाद में हम है ना पार्टनर बैंक अकाउंट में है ना डेबिट साइड में चला जाएगा टू रमेश कैपिटल अकाउंट 1800। फिर हमको सबसे पहले है ना रमेश का अकाउंट क्लोज करना होगा। रमेश का अकाउंट क्लोज करेंगे हम, तो डेबिट बैलेंस इसका आने वाला है, तो डेबिट बैलेंस इसका आने वाला है, तो फिर हमको क्या करना होगा, जो डिफरेंस आएगा वो है ना जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है। यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टनर्स कौन है, तो राहुल एंड रोहित, ये दोनों सॉल्वेंट पार्टनर्स है, वो कैपेबल है। तो राहुल एंड रोहित इनकी जो इसकी जो कैपिटल डेफिशिएंसी होने वाली है उसको वो लोग ही दोनों मिलकर है ना अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे राहुल एंड रोहित का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2 का है, मतलब इक्वली वो लोग है ना बेयर करने वाले। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा कैपिटल डेफिशिएंसी क्या आती है रमेश की। तो जब भी वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का केस होता है तो हमको पहले कैपिटल डेफिशिएंसी फाइंड आउट करनी होती है इंसॉल्वेंट पार्टनर की, और फिर वो है ना सॉल्वेंट पार्टनर्स के द्वारा है ना वो बेयर की जाती है। तो इसका है ना मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है। आपको इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप बाद में बैठ के है ना फिर से ये सम को जब सॉल्व करना हो तो आपको आप आराम से सॉल्व कर सकें। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो चलिए हम है ना इसको सॉल्व करना, सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दिया हुआ है तो उसको हम, क्योंकि हम ऑर्डर के हिसाब से चल लेते हैं, लायबिलिटीज के साइड के सारे आइटम्स को पहले जो ट्रांसफर करने हैं और बैलेंस ब्रॉट डाउन वगैरह लिखना है तो वो हम लिख लेते हैं। तो रियलाइजेशन में यहाँ पर हमको जो ट्रांसफर करना है वो है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ऑलवेज याद रखिए कि क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि सन्ड्री लायबिलिटीज टू हम ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब बिजनेस से है ना लायबिलिटीज बाहर जा रही है, तो लायबिलिटीज जब डिक्रीज होती है तो है ना डेबिट में लिखते हैं हम उसको। तो ये वही हो रहा है, जर्नल एंट्री में डेबिट ही हुआ ये एक तरीके से, क्योंकि सन्ड्री लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन है ना जर्नल एंट्री बनती है। तो यहाँ पर सन्ड्री लायबिलिटीज हेडिंग दे देते हैं हम, एंड इसके अंडर में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स अमाउंट। यहाँ पर इनसाइड में अमाउंट लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो अमाउंट दिया है 20,000। उसके बाद नेक्स्ट जो है बिल्स पेबल है, तो बिल्स पेबल 5,000, बिल्स पेबल 5,000। तो इन दोनों का टोटल अभी आउटर साइड में 25,000 लिख लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये जो जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम 2:2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पर वर्किंग नोट भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वर्किंग नोट में हम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन इन शॉर्ट हमको ले लेना। तो यहाँ पर राहुल का जो ये जो जनरल रिजर्व है वो है 6,000 का। तो राहुल का शेयर जनरल रिजर्व में कितना है, इज इक्वल्स टू 6,000 मल्टीप्लाई बाय इनका जो रेशियो है वो 2:2:1 का है, तो मतलब 2/5। 2:1 का मतलब क्या होता है, 2:2:1 उसका मतलब दैट इज, इसको हम है ना प्रोपोर्शन को किस तरीके से लेते हैं, तो 2 + 2 4, 4 + 1 5। बहुत सारे बच्चे ये चीज पूछते हैं, इसीलिए मैं बताती हूँ इस चीज को डीपली। मुझे पता है आप लोगों में से काफी लोगों को पता भी होगा, आप सोचते होंगे मिस ये क्यों बता रहे हैं आप। तो ये क्या होता है, फिर है ना बच्चे है ना क्या कहते हैं, डाउट पूछते हैं मिस ये कैसे आया। तो इससे पहले कि जब आप है ना जैसे ही अपलोड किए हुए वीडियो में से जब बच्चे देखते हैं तो उनको फिर है ना उनका डाउट इमीडिएटली क्लियर हो जाए, इसलिए बताती हूँ। यहाँ पर अभी है ना 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10 एंड 0 0। तो यहाँ पे 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2400।
राहुल का 2400 है, तो है ना रोहित का भी रेशियो तो वही है ना, तो रोहित का भी 2 ही है ना, तो रोहित को भी 2400 एंड रमेश का जो शेयर है जनरल रिजर्व में वो है 1200, क्योंकि उसका 1 पार्ट है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6000 को डिवाइड बाय 5 किया तो 1200 आता है। तो अब ये हमको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर तो हमें ना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखकर छोड़ देते हैं, जिनके बैलेंसेस जब क्रेडिट साइड में आएंगे तब हम लिख लेंगे नीचे। अब यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व लिख लेते हैं, तो बाय जनरल रिजर्व, तो बाय जनरल रिजर्व में इसमें राहुल का 2400, रोहित का भी 2400 एंड रमेश का 1200, इस तरीके से हमको अमाउंट लिख लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर राहुल लोन दिया है, तो है ना यहाँ पे लोन के रीपेमेंट की बात है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर राहुल लोन अकाउंट के यहाँ पर हम जाएंगे। मैंने ये बनाने नहीं बोला ये लेजर, पर मैं पर्पसली बना रही हूँ इसको ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कर। तो यहाँ पर है ना हम राहुल का जो लेजर अकाउंट मैंने बनाया लोन का, क्योंकि ये पार्टनर्स का लोन है, तो इसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। याद रखिए ये आउटसाइडर लायबिलिटीज नहीं है ना, इसको हम है ना रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, ये पार्टनर्स का लोन है, तो इसको हम है ना सेपरेटली इसका लेजर अकाउंट बनाकर हमको इसका रीपेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर क्योंकि स्टेटमेंट दिया नहीं कि इसका रीपेमेंट करो, लेकिन ये करना पड़ता है क्लोज डाउन के पहले, ये क्लोज करने के पहले, तो 16,000 का इसका लोन का हमने लिख लिया 16,000 यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमको दिया है कैपिटल बैलेंसेस दिया है, तो यहाँ पर कैपिटल बैलेंसेस किसका दिया हुआ है, लायबिलिटीज के अंडर में ओनली राहुल एंड रोहित का 25,000 एंड 10,000, तो राहुल के कॉलम के अंडर में 25,000 लिखेंगे एंड रोहित के कॉलम के अंडर में 10,000 दिया इसलिए 10,000 हम इस तरीके से लिख लेंगे। और रमेश का यहाँ पर नहीं है, रमेश का डेबिट साइड में है, इसका जो है रमेश का डेबिट साइड में है, तो हम मतलब एसेट्स के अंडर में। अब आएंगे यहाँ पर एसेट्स के यहाँ पर आ जाते हैं, सारे जो ट्रांसफर करने हैं ब्रॉट डाउन करने, तो यहाँ पर है ना कैश एट बैंक, तो बैंक बैलेंस है ना 8,000 हमको यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाया है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हमको लिख लेना है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट जो है वो 8,000, तो ये ओपनिंग अमाउंट हो गया राइट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो है डेटर्स, तो डेटर्स का 16,000 एंड ये जो है डेटर्स स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी एक साथ हम टू सन्ड्री एसेट्स लिख लेंगे, और इस आरडीडी को हम बाय आरडीडी कर है ना मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो पहले हम आरडीडी ही लिख लेते हैं, तो क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी, इजी है डिफिकल्ट नहीं है, बाय आरडीडी अकाउंट 1,000 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। और अब हमको डेटर्स का ग्रॉस अमाउंट लेना है 16,000 याद रखना है, तो यहाँ पर है ना रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। तो जब ये है ना एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो हम उसको है ना क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो एक तरीके से ये लेजर में तो ये डेबिट साइड में आएगा, लेकिन जर्नल एंट्री तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स होती है ना, तो टू सन्ड्री एसेट्स हेडिंग देंगे एंड यहाँ पर डेटर्स, यहाँ इनसाइड में ही हम साइड में अमाउंट लिख सकते हैं इस तरीके से, फिर बाद में इसको टोटल करके हम आउटर साइड में ले जाएंगे। तो टू डेटर्स, फिर है ना स्टॉक, तो स्टॉक कितना है अमाउंट स्टॉक का 20,000। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 30,000, फिर फर्नीचर 6,000, और इन सबको अभी क्या करना है सम अप करके आउटर में हमको दे देना है, अमाउंट दिखा देना है। तो यहाँ पर जीरोज एज इट इज लिख लीजिए एंड 6 + 6 12, तो 2 कैरी ओवर 1 किया, 1 + 2 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, तो यहाँ पर हो गया 72,000। तो 72,000 का यहाँ पर टोटल आ गया, हमने ट्रांसफर कर लिया मतलब एसेट्स को ट्रांसफर कर लिया। अब आएंगे यहाँ पर जो दिया है कि रमेश का कैपिटल दिया डेबिट साइड में दिया, एसेट साइड में दिया मतलब डेबिट बैलेंस है, तो हमको
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में रमेश के यहाँ पर हमको दिखाना है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम रमेश की कॉलम के अंडर में जो अमाउंट है 3000 वो लिख देंगे। उसके बाद में हमको क्या करना है, हम आएंगे यहाँ पर टर्म्स कि भाई एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम बाय बैंक हेडिंग देंगे, यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट हेडिंग दे देंगे। और फिर हमको क्या करना है, ये जो सारा डेटर्स को कितने में रियलाइज हुआ ये सब अमाउंट हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो डेटर्स में कितना, तो 9000 डेटर्स का रियलाइज्ड अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, वही हम लिख रहे हैं, रियलाइज्ड अमाउंट लिख रहे हैं। अभी हम ये टर्म्स में जो दिया है ना ये अमाउंट ले रहे हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी 26,000, फिर स्टॉक 14,000 एंड फर्नीचर, तो ये रियलाइज्ड हो गया है, मतलब बेच दिया है। रियलाइज्ड मतलब बेच दिया है 3000। अब इन सब का टोटल सम अप कर लेना हमको। तो यहाँ पर 3 zeros एज इट इज लिख लो, सेम ही है। 9 + 6 15, 15 + 4 19, 19 + 2 19 + 3 22, 22 का 2 कैरी ओवर किया हमने 2। तो 2 + 2 4, 4 + 1 5, तो 52,000 में मतलब है ना एसेट्स रियलाइज्ड हुआ। अभी है ना हमको बैंक अकाउंट में है ना टू रियलाइजेशन करके लिखना होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री होती है। जब आप जर्नल एंट्री लिखते हो तो ये सब डिटेल नहीं देनी है आपको, खाली बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन इस तरीके से लिखना है। एंड है ना नरेशन में बिंग एसेट्स रियलाइज्ड इस तरीके से हम लिखते हैं। तो अभी है ना बैंक अकाउंट में हम टू रियलाइजेशन, क्योंकि बैंक अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट साइड होता है। तो हम रिसीव कर रहे हैं ना, पैसा बैंक अकाउंट में आ रहा है एसेट्स बेचने पे। तो यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो जिसमें हम लिख लेंगे एसेट्स रियलाइज्ड होने पर ये अमाउंट आया है करके आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 52,000। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्रेडिटर्स वर पेड ₹18,000 इन फुल पेमेंट एंड बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। तो मतलब यहाँ पे 18,000 और क्रेडिटर्स का तो है ना कितना दिखाई दे रहा है 20, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। जितने में है ना रियलाइज्ड मतलब जितने का पेमेंट किया उसी का इफेक्ट हमें ना रियलाइजेशन अकाउंट में और बैंक अकाउंट में दिखाते हैं, जितने के एक्चुअल में। तो यहाँ पर जितने में पेमेंट हुआ तो मतलब इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हम टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, बैंक अकाउंट। एंड इधर ये हेडिंग दे दी एक तरीके से। क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है 18,000, तो क्रेडिटर्स 18,000 एंड जो बिल्स पेबल है वो 5,000 में गया। तो आपको याद रखना है कि भाई ट्रांसफर की एंट्री है ना आप सन्ड्री लायबिलिटीज की है ना क्रेडिट साइड में देते हो, और जब उसको पेड ऑफ करते हैं तो हम डेबिट साइड में दिखाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के। तो यहाँ पर 18,000 + 5,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई 23,000 यहाँ पर लिख देंगे। एंड ये जो है ना 20,000 वाला क्रेडिटर 18,000 में पेड ऑफ हुआ, तो उसका डिफरेंस ऑटोमेटिकली इस रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट हो जाने वाला है। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,000। पहले यहाँ इसका भी लिख देते हैं हम, पहले बैंक अकाउंट में भी हम दिखा देते हैं, ये लिखा नहीं हमने। रियलाइजेशन टू बैंक है तो बैंक अकाउंट में है ना क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट हम लिख लेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल है 23,000 का मतलब पेमेंट कर दिया, ये लायबिलिटीज पेड हो गया, लायबिलिटीज पेड। तो आपको है ना नॉलेज के लिए, अपने समझ के लिए यहाँ पे ध्यान में रखना है कि है ना कि मतलब आपको डाउट ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि ये पेमेंट साइड होता है, दिस इज पेमेंट साइड। आप लोगों ने कैश एंड बैंक अकाउंट है ना सीखा है, 2 कॉलम कैश बुक आपने 11th स्टैंडर्ड में। अब कितनी आपने 11th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिस की वो तो आप ही जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को
समझाने के लिए और याद रखने के लिए बता दूं कि बैंक का जो डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट साइड होता है एंड पेमेंट साइड होता है, तो क्रेडिट साइड जो है वो पेमेंट साइड होता है। तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन तो ऐसे लायबिलिटीज पेड ऑफ को लेकर है। देन जो नेक्स्ट यहाँ पर है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,000। तो यहाँ पर मतलब है ना रियलाइजेशन में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि हमें ना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करे तो टू बैंक अकाउंट 3,000 एंड यहाँ पर लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आपको समझने के लिए इस तरीके से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब पेमेंट किया है, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको दिखा देना है कि बाय रियलाइजेशन यहाँ पर अकाउंट 3,000। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे हम, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो रमेश तो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन इसने क्या लेकर आया है पहले इसकी हमें ना एंट्री लिख लेते हैं कि भाई इसने क्या लेकर आया है। तो इसने कुछ तो अमाउंट लेकर आया ना, ये इंसॉल्वेंट तो हो गया, ये इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन 1,800 रुपया ये लेकर आ रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ, तो बेटर रहेगा आप लोगों को समझने के लिए कि रमेश अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम इंसॉल्वेंट पार्टनर। जब इंसॉल्वेंट पार्टनर से अमाउंट रिकवर्ड होता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, पार्टनर्स स्टेट प्राइवेट स्टेट से जो रिसीव होता है। तो इस केस में जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है कि भाई कैश एंड बैंक अकाउंट, मतलब अगर कैश अकाउंट बना है तो कैश अकाउंट में पैसा आएगा, ये बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में, टू आपका इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन है, रमेश है, तो रमेश अकाउंट। तो यहाँ पर 1,800 रुपया रिकवरी हो रही है, तो ये इसकी जर्नल एंट्री 1,800 है सॉरी, तो ये इसकी जर्नल एंट्री है 1,800 रुपीज़ है ना, रिकवर हो रहा है उससे 1,800। तो इसका इफेक्ट कैसे दिखाएंगे हम, तो बैंक अकाउंट में हमें ना टू रमेश कैपिटल अकाउंट, ये रमेश कैपिटल अकाउंट लेना है, रमेश कैपिटल अकाउंट कर लिखेंगे। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में टू रमेश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बैंक ने रिसीव किया रमेश के कैपिटल में आया, मतलब कैपिटल अकाउंट में इसका इफेक्ट दिखाना होगा। तो 1,800 रुपीज़, तो 1,800। एंड फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हमको बाय बैंक अकाउंट लिखना है, बाय बैंक अकाउंट, एंड रमेश के कॉलम के यहाँ पर 1,800 हमको दिखा देना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब आपको स्टेप्स को याद रखना है कि सबसे पहला जो इसमें जो वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का केस होता है, वन पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी केस है, तो उस केस में सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो, रियलाइजेशन को क्लोज करो। पहले तो पहला स्टेप ये है कि रियलाइजेशन को क्लोज करो। तो यहाँ पर हम क्लोज करेंगे, देखेंगे कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे देखेंगे 25,000 प्लस 26,000, 26,000 प्लस 52,000 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 76,000, 26,000 प्लस 52,000 करेंगे तो 78,000। तो 78,000 ये साइड में टोटल जब आप देख रहे हो तो ज़्यादा ही आएगा, मतलब डेबिट बैलेंस हो रहा है। 72,000 प्लस 23,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 95,000, एंड 95,000 प्लस 3,000 तो 98,000 आ रहा है। तो मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में है ना डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो मतलब लॉस है, तो 98,000। एंड तो क्रेडिट साइड के टोटल कॉलम के यहाँ पर भी हम 98,000 लिखेंगे, एंड यहाँ पे हमने पेंसिल से टोटल किया, भाई यहाँ पे 78,000 रह रहा है और ये 98,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है वो डेबिट बैलेंस हुआ, ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस हुआ, ये लॉस है। तो 98,000 माइनस 78,000 करेंगे तो 20,000 आता है, तो 20,000 क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय लॉस TRFD लिख सकते हैं, ट्रांसफर टू पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के कैपिटल में जाता है ना ये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे राहुल का नाम पहले लिखेंगे, राहुल्स कैपिटल अकाउंट, फिर रोहित
कैपिटल अकाउंट एंड रमेश कैपिटल अकाउंट। तो पहला स्टेप तो सेम है सब जगह पर, भले ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी का केस हो, भले वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी का केस हो या सिंपल डिसोल्यूशन हो, तो ये फर्स्ट स्टेप तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है, वो तो सेम आ गया हमारा। क्लोजिंग का स्टेप की बात करी मैं, क्लोजिंग स्टेप्स में तो ये 20,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में। तो 20,000 डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर ही मैं आप लोगों को यहीं पे वर्किंग नोट यहाँ दिखा देती हूँ, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का क्विकली छोटा सा कैलकुलेशन। तो ये जो रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो राहुल को कितना जाने वाला है, तो राहुल शेयर, उसका ही शेयर निकाल लेते हैं, तो रोहित का भी मिल जाएगा। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000 किया तो 8,000 आया राहुल का। 8,000 राहुल का है, तो रोहित का भी 8,000 है एंड 4,000 फिर आ गया रमेश का। तो इस तरीके से मतलब आपको ले लेना है। तो मुझे रोहित का 8,000 एंड बचा हुआ रमेश का है। तो आप इस तरीके से, आपको जैसे भी कैलकुलेशन इजी लगे अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर 8,000 8,000 एंड 4,000 आता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 8,000 8,000 एंड 4,000 4,000, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमको ये लॉस है डेबिट साइड में आ जाएगा, तो डेबिट साइड में हमको लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू पार्टनर्स, यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये आप ब्रैकेट में अपने लिए लिख सकते हैं कि भाई ये लॉस है, लॉस होता है वो डेबिट साइड में आता है। तो 8,000 8,000 एंड 4,000। अब क्या करना है, अब वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अब सबसे पहले आपको किसका अकाउंट क्लोज करना होगा। तो सबसे पहले आपको जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन है, रमेश, रमेश इंसॉल्वेंट पार्टनर है, तो रमेश का पहले कैपिटल अकाउंट क्लोज कीजिए। तो रमेश का देखो यहाँ पर डेबिट साइड में 3,000 प्लस 4,000 7,000 एंड क्रेडिट साइड में है ना 1,200 प्लस 1,800 कितना होता है 3,000। तो यहाँ पर 3,000 आ रहा है और इधर आ रहा है 7,000, तो डेबिट बैलेंस हो रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अकाउंट हमको क्लोज करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो अमाउंट है वो यहाँ पर आएगा 7,000 एंड इधर भी हम 7,000 लिखेंगे। स्टेप्स को देखिए ध्यान से। वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी के केस में पहले इंसॉल्वेंट पार्टनर को क्लोज करो, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर को क्लोज किया। यहाँ पर जो डिफरेंस आता है, मैं पेंसिल से इस डिफरेंस को लिख रही हूँ, तो ये जो डिफरेंस आता है वो कितने का डिफरेंस आता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आता है 4,000 का। अब इस 4,000 का क्या होगा, अब ये 4,000 का ये पैसा तो ला नहीं पा रहा है, इसकी तो कैपिटल डेफिशिएंसी आ रही है, ये कैपेबल ही नहीं है पैसा लाने के। अब ये पैसा लाने की कैपेबिलिटी इसकी नहीं है, तो इसका मतलब है ना जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो है ना बर्दाश्त करेंगे इसका, ये जो 4,000 है ना सॉल्वेंट पार्टनर्स लेकर आएंगे। तो यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टनर्स कौन है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टनर्स राहुल एंड रोहित है, राहुल एंड रोहित है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स है, मतलब दे आर कैपेबल टू मेक पेमेंट। तो राहुल एंड जो रोहित है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स है। तो ये है ना उनको आपको ये है ना याद रखना है, इसके लिए मैं आपको स्टेप्स लिखा देती हूँ तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आप है ना नोट लिख लीजिए कि इफ अगर है ना मतलब जो इफ द डेफिशिएंसी इज कंसिडर्ड, अगर जब डेफिशिएंसी आ रही है, इफ insolvent partners capital deficiency arises, जब कैपिटल डेफिशिएंसी अराइज होती है मतलब ओके arises, then it will be, तो ये है ना कौन पे ऑफ करेगा, तो इट विल बी बोर्न बाय, हमको लिखना है कि भाई ये है ना पेमेंट करेंगे, इट विल बी बेयर बाय बोर्न बाय, हम लिखते हैं तो इट विल बी
borne by solvent partners in their प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो यहाँ पर है ना राहुल एंड रोहित का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2 का है, तो मतलब इक्वली। तो 4,000 को, ये जो 4,000 की डेफिशिएंसी आ रही है, उस 4,000 को ये लोग है ना इक्वली बांट लेंगे आपस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई सॉल्वेंट पार्टनर्स। इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जर्नल एंट्री कैसे बनती है इसकी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये सॉल्वेंट पार्टनर है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखती हूँ मैं, सॉल्वेंट पार्टनर है। एंड रोहित कैपिटल अकाउंट, रोहित भी सॉल्वेंट पार्टनर है, डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट। और ये रमेश कौन है? इंसॉल्वेंट पार्टनर, इंसॉल्वेंट। ये इंसॉल्वेंट पार्टनर है। तो इसकी जो कैपिटल डेफिशिएंसी आ रही है वो 4,000 आ रही है। कितनी आ रही है? 4,000 है, क्योंकि इसका जब हमने क्लोज किया अकाउंट तो है ना 4,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, तो ये 4,000 है ना। राहुल एंड रोहित प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:2 का है, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:2 का है। तो मतलब हाफ हाफ इक्वल है ना, इक्वल ही हो गया ना, 2:2 मतलब इक्वल। तो 4,000 को वो 2,000 आपस में बांट कर है ना बैंक में दे देंगे बिजनेस का अकाउंट क्लोज करने के लिए। तो ये कैपिटल डेफिशिएंसी जो है, ये जो कैपिटल डेफिशिएंसी इनके द्वारा बॉर्न की जाएगी। तो यहाँ पर जो नरेशन होता है वो इस तरीके से होता है कि बिंग, क्योंकि ऐसी वाली जर्नल एंट्री मैंने कराई नहीं आपको इसलिए बता दे रही हूँ, मतलब पहले सम्स में कराई है लेकिन इंसॉल्वेंट पार्टनर्स इस रिवीजन में नहीं कराई है। तो पार्टनर्स कैपिटल डेफिशिएंसी, इसको कैपिटल डेफिशिएंसी बोलते हैं, ट्रांसफर्ड कर दी गई, मतलब इट इज बॉर्न बाय, मतलब इट इज ट्रांसफर्ड टू, यहां पर हम लिखेंगे इट इज ट्रांसफर टू सॉल्वेंट पार्टनर्स, सॉल्वेंट पार्टनर्स। करंट अकाउंट बनाते तब करंट में जाता है, कैपिटल बनाते तब कैपिटल में। तो कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री होती है। तो यहाँ पर अब हम कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा जाएगा कि क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय राहुल्स कैपिटल अकाउंट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट। एंड कॉलम के अंडर में यहाँ पे 2,000 आएगा, यहाँ पर रमेश के कॉलम के यहाँ पे 2,000 लिखोगे, इसने राहुल ने 2,000 लाया। एंड फिर बाय रोहित कैपिटल अकाउंट, तो रोहित ने भी 2,000 लाया, तो यहाँ पर 2,000 इस तरीके से लिखेंगे। अब यही जो है ना हमारी जो जर्नल एंट्री है रोहित राहुल टू रमेश, तो अब 2 रमेश कर हम डेबिट साइड में लिखेंगे 2 रमेश। इसी 2,000 को हमको है ना राहुल एंड रोहित के कॉलम के अंडर में दिखाना है। तो हम वहां पर किसकी वजह से ये कैपिटल डेफिशिएंसी बॉर्न कर पाना पड़ रहा है इन दोनों को, राहुल एंड रोहित को? तो रमेश की वजह से, रमेश के कैपिटल डेफिशिएंसी की वजह से। तो रमेश कैपिटल अकाउंट, एंड यहाँ पर हम 2,000 एंड 2,000 लिखेंगे। ये होने के बाद अब हम किसका अकाउंट्स क्लोज करेंगे? तो राहुल एंड रोहित का हम अकाउंट क्लोज करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 8,000 एंड 2,000 10,000, 8,000 एंड 2,000 10,000 हो रहा है, और यहाँ पे 25,000 एंड 2,400, तो मतलब 27,400। एंड यहाँ पर कितना हो रहा है? 12,400, तो मतलब क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। तो ये लोग है ना, ये लोगों को इनका है ना कैपिटल, फुल कैपिटल है बिजनेस में 27,400 देने के बाद में भी देखो इनका डिफरेंस आने वाला है। ये लोग बैंक से लेने वाले हैं, मतलब बिजनेस के बैंक अकाउंट से इनको पैसा मिलेगा। तो 12,400 मतलब इनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है
इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था अच्छा से, अभी 27,400 एंड 12,400, एंड इनका जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर हमको लिखना है। तो यहाँ पर 27,400 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 17,400, एंड 12,400 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 2,400। तो इसको यहाँ पर हम टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर को हम बैंक में दिखाएंगे ना, तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो ये है ना फाइनल सेटलमेंट हो गया, ये क्या हुआ, इनका फाइनल सेटलमेंट हो गया। तो यहाँ पर हमें ना टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय राहुल्स, और फिर लास्ट में बैंक अकाउंट टैली होने वाला है राहुल्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका है 17,400 बाय रोहित्स कैपिटल अकाउंट, तो रोहित्स कैपिटल अकाउंट तो इसका है 2,400। फिर है ना आपको देखना है कि ये राहुल का लोन भी क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये क्लियर नहीं करोगे तो देखो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, ये टैली नहीं होगा आपका, ये है ना टैली का होगा, आपको अब इसका पेमेंट भी कर देना है क्लियर। तो इसका जो लोन है वो भी क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री होती है जो, तो वो होगी राहुल्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर राहुल्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये बैंक से क्लियर हो गया, मतलब बिजनेस के बैंक खाते से। तो यहाँ पर ये है ना 16,000, तो ये अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो बैंक के अकाउंट में भी हमको बाय राहुल्स लोन करके दिखाना होगा। तो बाय राहुल्स, मतलब इसने बिजनेस को लोन भी दिया था, बाय राहुल्स लोन अकाउंट। और ये आउटसाइडर लायबिलिटीज नहीं है, आउटसाइडर लायबिलिटीज होती तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाते ना। ये है ना इसकी पार्टनर की है। तो यहाँ पर अभी 16,000 हम लिखेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे, अभी बैंक अकाउंट को टैली हो जाने वाला है। नहीं यहाँ पर इसका टोटल करोगे आप, तो आप अभी टोटल करके देखना, 52,000 एंड 8,000, 60,000 एंड 61,800। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 26,000, तो यहाँ पर आ गया 43,400, 45,800, 45,800 एंड 16,000 करेंगे तो 61,800। तो इस तरीके से आपका टोटल आ जाएगा। तो ऐसे आपका टोटल आ गया, आपका सम करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपको वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी का जो केस है वो इस तरीके से करना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आपको चाहिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बैंक अकाउंट की, राहुल्स लोन अकाउंट की, वर्किंग नोट की। एंड ये नोट आपको याद रखना है, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखवाई है ये आपको याद रखनी है कि जब भी इंसॉल्वेंसी का केस होता है, वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी का केस, तब आपको कैसे करना है। ये रियलाइजेशन अकाउंट का, और ये पार्टनर्स कैपिटल। तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी लेक्चर है, वीडियो है, उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।